ओमिक्रॉन के मामले देश में 21 हो गए और देश के 5 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। राजस्थान में जहां 9 मामले, वहीं महाराष्ट्र में 7 नए केस निकल के सामने आ चुके हैं। देश में नए वेरिएंट के अब तक कुल 21 मामले हो चुके हैं। वहीं आज ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच वैक्सीनेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक होनी है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन की अतिरिक्त डोज और बच्चों की वैक्सीन पर भी चर्चा मुमकिन मानी जा रही है। आपके मन में भी इसे लेकर के तमाम सारे सवाल होंगे और इसीलिए हम इससे जुड़ी जानकारी लगातार आप तक बता रहे हैं। हम आपको डराएंगे नहीं, समाधान बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं और इसलिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे और हम मिलकर इस लड़ाई को निडर होकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार जारी है, जहां छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में मिले 25 केस और 21 मरीज ठीक हो चुके हैं। जहां पर सबसे ज्यादा मरीजों की अगर बात की जाए तो कोरबा में 6 मरीज निकल के सामने आए और जांजगीर में 5 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीते एक दिन में 9 संक्रमित मिले हैं और ठीक हुए हैं 18 मरीज। भोपाल में 5 मरीज निकल के सामने आए और प्रदेश में 133 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। तो जानकारी आप तक पहुंचा दे कि आखिरकार किस तरह से मामले जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 133 मरीजों का इलाज लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले निकल के सामने आ चुके हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो बीते 24 घंटे में 21 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो लगातार मामले किस तरह से देखने को मिल रहे हैं कोरोना के, जहां पर अगर जिक्र करें मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 9 नए केस निकल के सामने आए। वहीं छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 25 मामले निकल के सामने आ चुके हैं। तो लगातार बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो मामलों में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को जरूर मिल रहा है। कोरबा में 6 और जांजगीर में 5 मरीज मिले हैं। साथ ही सरकार भी लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन को लेकर के भी अपील की जा रही है, लेकिन मामले जो है जिनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि चिंता भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 24 घंटे में 25 नए केस छत्तीसगढ़ से निकल के सामने आते हैं और एक दिन में 21 मरीज ठीक हुए छत्तीसगढ़ में। वहीं मध्य प्रदेश में 18 मरीज ठीक होकर के अपने घर लौटे हैं। भोपाल का अगर जिक्र करें तो 5 मरीज मिले हैं और प्रदेश में 133 मरीजों का इलाज जारी है। तो भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश जुड़ रहे हैं, वहीं रायपुर से हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ बनी हुई है। रजनी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह के मामले छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो कहीं ना कहीं मामले अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटे में 25 मामले निकल के सामने आते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना के जो मामले हैं वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं और कोरोना के मामलों को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि देश भर में इस वक्त ओमिक्रॉन का जो खतरा बना हुआ है उससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। विदेश से अब तक 400 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं छत्तीसगढ़, जिनमें से 2 पॉजिटिव आए हैं और उनकी जो सैम्पलिंग है जीनोम सीक्वेंसिंग की, उसके लिए भी सैंपल भेज दिए गए हैं भुवनेश्वर। पर चिंताएं अभी भी बरकरार हैं क्योंकि लगातार विदेशों से यात्रियों के लौटने का सिलसिला जारी है। इसी बीच अगर हम बात करें कोरोना को लेकर काम क्या किया जा रहा है उसकी, तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ पहुंच चुका है। अब प्रदेश भर में 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, लेकिन इससे चिंता कम नहीं हो जाती है। पूरे प्रदेश की आबादी 3 करोड़ के लगभग है और ऐसे में अब भी 50% से ज़्यादा आबादी है जिनको या तो वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी है या तो दूसरी डोज नहीं लगी है। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले वैक्सीनेशन पर ध्यान देना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि बाहर से जो भी यात्री आ रहे हैं उनके जरिए संक्रमण ना फैले, क्योंकि प्रदेश में जो मामले आ रहे हैं उसको लेकर तो सतर्कता रखी ही जा रही है, लेकिन अगर बाहर से कोई यात्री आते हैं और उनसे संक्रमण फैलता है तो स्थिति जो है कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है और कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर भी हो सकती है। बीते 2 बार के अनुभव को अगर हम देखें तो इस तरह से ही मामले धीरे धीरे करके बढ़े।
में बढ़ सकते हैं हम। और साथ ही रजनी, आकाश, आप दोनों हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन बात मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के करें तो कहीं ना कहीं वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया और इसे लेकर के राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है। सरकार जन भागीदारी मॉडल के जरिए ओमिक्रॉन से मुकाबले की तैयारी कर रही है और साथ ही जनप्रतिनिधि लोगों को जागरूक भी करेंगे। तो वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित करेंगे। कोरोना से लड़ने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य घर घर दस्तक देंगे। तो ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरकार अलर्ट हो गई है। जन भागीदारी मॉडल के जरिए ओमिक्रॉन से मुकाबले की तैयारी। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया और प्रदेश के बॉर्डर से लगे 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन पहुंच गया है और इसे लेकर के राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे 20 जिलों में जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले, राजस्थान 8 जिले, महाराष्ट्र और 2 जिले गुजरात की सीमा से लगते हैं। यहां ओमिक्रॉन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में ही मध्य प्रदेश सरकार ने इन राज्यों से होकर आने वाली ट्रेनों के यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए। साथ ही जो मरीज पॉजिटिव मिलते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश भी जिलों को जारी कर दिए गए हैं। आकाश, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से पड़ोसी राज्यों का अगर जिक्र करें, वहां पर खतरा बढ़ा है और उन खतरों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सरकार अब अलर्ट हो गई और तमाम निर्देश भी सरकार ने जारी कर दिए। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है और इन तीनों राज्यों से मध्य प्रदेश के करीब 20 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा लगती है और यहां से यात्रियों का परिवहन लगातार मध्य प्रदेश में देखा जाता है। श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ इलाके हैं जो राजस्थान से लगते हैं। इसके अलावा अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, ये जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से लगते हैं और यहां पर भी व्यापारिक कारणों से लोगों की आवाजाही अधिक होती है और अब नए वेरिएंट इन राज्यों में पाए गए हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हुई है और ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इन जिलों में निगरानी बढ़ाई जाए, जांच भी बढ़ाई जाए और जो यात्री आ रहे हैं ट्रेन के जरिए या बस के जरिए उनकी अनिवार्य रूप से कोरोना की जांच की जाए। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग भी जोर शोर से किया जाए, यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दे रही है सरकार और टेस्टिंग के जरिए सिर्फ आरटी-पीसीआर टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इसके पहले आरटी-पीसीआर और एंटीजन दोनों तरह के टेस्ट होते थे, लेकिन जब से नए वेरिएंट का खतरा ज्यादा हुआ है अब सरकार ने फोकस किया कि सिर्फ आरटी-पीसीआर माध्यम से ही टेस्ट किए जाएंगे और सरकार ने जन भागीदारी मॉडल का एक्शन प्लान भी तैयार किया है, क्योंकि इसके पहले दूसरी लहर के दौरान सरकार का जन भागीदारी मॉडल बहुत फायदेमंद रहा है और इसी को लेकर अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए एक बार फिर से जन भागीदारी मॉडल को अपनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रेरक तत्व हैं, वो घर घर जाएंगे, लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान कोरोना पर काबू 3 अलग-अलग राज्य जो मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, जिनकी सीमा जुड़ती है, उनमें खतरा कहीं ना कहीं पहुंच गया, जिसको लेकर के अब सरकार भी अलर्ट हो गई और तमाम दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। फिलहाल आकाश और रजनी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।